आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और केजरीवाल सरकार में मंत्री रहे सत्येंद्र जैन को कल रात को एंटी करप्शन ब्रांच ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में टेंडर घोटाले में गिरफ्तार कर लिया है और इस वक्त सत्येंद्र जैन की दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी चल रही है। एसटीबी टेंडर घोटाले में एसीबी ने सत्येंद्र जैन समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सीईओ आईएएस अधिकारी उदित प्रकाश और उस वक्त के कंसल्टेंट अंकित श्रीवास्तव शामिल हैं। इसके अलावा एएन एंटरप्राइजेस के मालिक नागेंद्र यादव, यूरोटेक एनवायरमेंट लिमिटेड के मालिक राजा कुमार कुर्रा और मेसर्स सृजनहार के मालिक पंकज वर्मा ये भी अरेस्ट हुए हैं। आरोप है कि एक खास कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए टेंडर प्रक्रिया में हेरफेर किए गए, नियम बदलिए गए, जिससे कि कोई बहुत एक स्पेसिफिक कंपनी या जिसमें बहुत खास किस्म की तकनीक इस्तेमाल होनी थी, वैसी चुनिंदा कंपनियां क्वालिफाई कर पाती हैं और उसमें एक ही कंपनी को फायदा मिला। इसके बदले उदित प्रकाश ने 1,52,00,000 रुपए की रिश्वत दी, आरोप है। कोर्ट में सत्येंद्र जैन के वकील ने कहा कि गिरफ्तारी कानून के खिलाफ जाकर के हुई है। एसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया और फिर गिरफ्तार कर लिया, कोई नोटिस वगैरह नहीं दिया गया था। सत्येंद्र जैन के वकील ने कोर्ट को कहा कि टेंडर प्रक्रिया में उनकी कोई भूमिका नहीं थी, रिश्वत की रकम सत्येंद्र जैन को मिली, इसके कोई प्रमाण नहीं दिए गए हैं और एफआईआर दर्ज होने के बाद से सत्येंद्र जैन ने जांच में कभी कोई बाधा भी नहीं पहुंचाई। सत्येंद्र जैन के वकील ने यह भी कहा कि यह टेंडर अक्टूबर 2022 में दिया गया था और सत्येंद्र जैन एक और मामले में ईडी की द्वारा की गई कार्रवाई में पहले ही अरेस्ट हो चुके थे। तो वो कह रहे हैं जब ये टेंडर निकला तब तो मैं गिरफ्तार हुआ था, मैं तो जेल में था। अरविंद केजरीवाल ने पोस्ट करके सीधे केंद्र सरकार को घेरा है। सब ये कह रहे हैं कि ये पंजाब चुनाव के लिए किया जा रहा है। केजरीवाल जी ने लिखा है कि उन्होंने एक नया ट्विस्ट दिया, हर बार उनके पास एक नई चीज होती है बताने के लिए। इस बार उन्होंने कहा कि मुझे एसीपी के एक अधिकारी ने बताया कि कल सुबह तक तो एसीपी का सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करने का कोई प्लान ही नहीं था, फिर अचानक दोपहर में अमित शाह जी का सीधे फोन आया। ये अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि एसीबी के अफसर ने मुझे बताया कि सीधे अमित शाह जी का फोन आया, गिरफ्तार करो सत्येंद्र जैन को, तब जाकर के हमने उनको गिरफ्तार कर लिया। सत्येंद्र जैन कोर्ट जाते हुए क्या बोल रहे थे, ये भी इंपॉर्टेंट है देखना। को लेकर आरोप पंजाब चुनाव की वजह से किया जा रहा है, को लेकर आरोप पंजाब चुनाव की वजह से किया जा रहा है, को लेकर आरोप पंजाब चुनाव की वजह से किया जा रहा है। कह रहे हैं पंजाब चुनाव के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। बताइए साहब, ये विषंट है या इसमें कुछ है जो मामला जितना भी आपने देखा? देखिए, इसमें पहले तो विजिलेंस ने जो है वो कंप्लेंट की थी, जिसके बेसिस पर ये कार्रवाई जो है वो एंटी करप्शन ने की है। अब ये देखना होगा विजिलेंस किसका है? विजिलेंस दिल्ली की सरकार में, विजिलेंस दिल्ली सरकार का। ये मामला तभी का हुआ, तब अभी का मतलब पूर्व की केजरीवाल सरकार में। हाँ, तब का विजिलेंस ने ये कंप्लेंट की थी। विजिलेंस कौन देखता था उस वक्त? एलजी देखते थे? एलजी के अंडर ही है ना, वही। ठीक। तो विजिलेंस ने कंप्लेंट की थी, जिसके बाद जो है एंटी करप्शन ने इस पे कार्रवाई की है। लेकिन देखिए, जैसे आपने भी बताया कि आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि जब ये टेंडर निकला तब जो है सत्येंद्र जैन जो है वो जेल के अंदर थे, 2-2.5 साल वो जेल में रहे हैं। वो मामला अलग था, उसमें जो है वो था कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था, कि मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप थे उनके ऊपर, तो उस पर था। अब ये देखना होगा जितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, इसमें देखिए ये बातें तो आरोप लगते हैं और मैंने देखा भी है कि किस तरह से अगर किसी को फायदा पहुंचाना हो तो टेंडर जो उसकी पूरी टेंडर की प्रक्रिया है, उसमें जो डिजाइन किया जाता है उसी हिसाब से डिजाइन कर दिया जाता है ताकि एक कंपनी को फायदा पहुंच जाए। तो ये चीजें होती हैं और इसके आरोप भी लगते रहे। ये जो 2.5 साल जेल में रहे थे, क्योंकि अगर ये देखना है कि भाई ये क्या कोई राजनीतिक द्वेष से कार्रवाई हो रही है, मामले में भी या आरोप ये कहा जा रहा है भाई दिल्ली में सरकार को घेरने में, एम्बैरेस करने में अरविंद केजरीवाल की पार्टी की भूमिका थी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे में। आम आदमी पार्टी के लोग ये भी कह रहे हैं, तो ये उसका बदला लिया जा रहा है। देखिए, मैं इससे कहना ये बड़ा मुश्किल है कि बदला लिया जा रहा है या ये मामला सही है, ये तो अब जांच के बाद पता चलेगा, पूरा होगा। लेकिन जो सत्येंद्र जैन पे पिछला मामला भी था, उसमें भी डिली डाली की गई है। उसमें आज तक जो है आरोप जो है वो मतलब, इसीलिए मैं आपसे पिछला ही पूछना चाह रहा था, उसमें क्या निकला? ये बरी हो गए या बेल पे हैं? बेल पे हैं ये, बेल पे हैं। और पहला इनको 2 बार बेल मिली, ये पहले एक मेडिकल कारणों के कारण मिली, बाद में रेगुलर बेल मिली। लेकिन उसमें मामला ये था कि मुकदमा ही शुरू नहीं हो पा रहा था। आप जो ईडी है वो आरोप ही, मतलब जो आरोप लगाए जाते हैं, आरोप कोर्ट में लगाए जाते हैं, वो ही नहीं कर पाए थे आप। उन्होंने ये कहा कि हम और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। फिर सत्येंद्र जैन की तरफ से भी ये कहा गया कि सीबीआई पहले इन्वेस्टिगेशन अपनी पूरी कर ले। 2-2.5 साल जेल में रहे, मुकदमा ही शुरू। ये अभी मुकदमा भी, वो केस था हवाला ट्रांजैक्शन का, कुछ पैसे वैसे हेरफेर का था, मनी लॉन्ड्रिंग का केस था। और ये 2-2.5 साल जो है जेल में पैसा भेजने का भी था, गोवा पैसा भेजने इलेक्शन के लिए पैसा भेजने का भी था। इसमें कुछ है ऐसा जैसे कह रहे हैं कि भाई टेंडरिंग में मेरी कोई भूमिका नहीं थी? सर
सब टेंडरिंग अब वो तो जांच जब करेगी तब ये बात होगी कि क्या हो रहा है। लेकिन ये बात ठीक है, उस समय उस केस में जब जेल वो रहे लंबे समय तक, वो मैं देख रहा था टाइमलाइन उसकी, तो उसमें कुछ ऐसा निकला नहीं जिससे उनको, ये जल मंत्री थे, जल मंत्री थे, लेकिन वो सारा केस लंबे समय तक 2 साल से ऊपर की करीबन वो जेल में रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। लेकिन कुछ उस पर बात बनी नहीं, फिर छोड़ना पड़ा। नहीं, ये बेल पे है, छोड़ना नहीं। हाँ, मतलब बेल पर आ गए वो, बेल पे आए और उसमें ये था कि मुकदमा क्योंकि शुरू नहीं हो पा रहा था। और उस समय ये केजरीवाल साहब ने आरोप लगाया था कि दिल्ली चुनाव की वजह से उनको रखा गया। अब वो कह रहे हैं पंजाब चुनाव की वजह से किया। पंजाब चुनाव की वजह से रखा खबर है गया। इसकी सर कि जब दिल्ली जल बोर्ड के ये अध्यक्ष थे, जल मंत्री होने के नाते दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष थे, उसी समय उपाध्यक्ष राघव चड्ढा थे दिल्ली जल बोर्ड के, उस समय उपाध्यक्ष वो रहे। जब देख रहा था वो तो बीजेपी ने जो होर्डिंग्स बड़े बड़े लगाए थे, जल घोटाले के 6,000 करोड़ या कुछ कई हजार करोड़ का घोटाला लगाया था और राघव चड्ढा साहब की फोटो लगाई थी। ईडी वगैरह को भी देखिए बोलना पड़ेगा, इसमें ईडी वगैरह को भी ये कहना पड़ेगा कि आप में वो बीजेपी में है। देखिए क्या है, देखिए कॉन्टेक्स्ट देना जरूरी है। मैं एक लाइन ऐड कर देता हूं, इसमें ईडी वगैरह को भी ये बात समझानी चाहिए लोगों को कि आप इतने समय में क्यों जो है वो अभी तक कंक्लूजन तक क्यों नहीं पहुंचा? कौन समझाता है कि कोई तो भाई आप फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस नहीं हुए अब तक।